Hello. Today I am going to share a beautiful near death experience of a little boy. थोड़ा सरप्राइजिंग है, बट जी हाँ, ये नियर डेथ एक्सपीरियंस एक छोटे से बच्चे का है जिसका कहना है कि उसने हेवन देखा और फिर वो वापस आ गया। ये कहानी है एक फैमिली की जिसमें दो बच्चे हैं और मम्मी पापा। इसके राइटर खुद उस छोटे से बच्चे के पापा हैं, टॉड बर्पो, और बच्चे का नाम कोल्टन। Their life was not that good. टॉड बर्पो को एक के बाद एक मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता था, लेकिन फिर भी भगवान में उनका पूरा भरोसा था। वो पूरी तरह से आस्तिक थे। टॉड बर्पो और उनकी वाइफ सोंजा और उनके दो बच्चे कैजी और कॉल्टन। एक लंबी बीमारी के बाद जब टॉड बर्पो बिस्तर से उठे तो उन्होंने एक ट्रिप का प्लान किया, अपनी फैमिली ट्रिप का। उस फैमिली ट्रिप के कुछ ही दिन पहले कॉल्टन को थोड़ा फीवर हुआ था और जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा स्टोमिक फ्लू है, आजकल टाउन में फैल रहा है। उन्होंने उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया और दूसरे तीसरे दिन कॉल्टन का फीवर ठीक हो गया था और फिर वो ट्रिप पे गए। जब वो ट्रिप पे गए तो फिर से कॉल्टन की तबीयत ख़राब हो गई और इसी बीच कॉल्टन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ पे उसका एक्सरे हुआ, टेस्ट हुए। डॉक्टर ने कहा कि सीरियस है। ये शुरू हुआ मार्च 3, 2003 को। कॉल्टन को एडमिट कर लिया गया और एंटीबायोटिक्स लगा दिए गए। रिलेटिव्स ने एडवाइस किया कि कॉल्टन को बच्चों के अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन और ट्रैवल करने की हालत में कॉल्टन बिल्कुल नहीं था। टॉड कहते हैं कि उसके दूसरा दिन हमारे लिए बहुत डरावना था, बिल्कुल शैडो ऑफ डेथ के जैसे। और ये मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा था कि मेरा 4 साल का बच्चा दर्द से कांप रहा था। मेडिटेशंस उस पर काम नहीं कर रही थी, मेडिकेशंस उस पर काम नहीं कर रही थी और हम बस उसके लिए प्रेयर किए जा रहे थे। और उस समय उसका हॉस्पिटल बदल दिया गया, उसे बहुत ही जल्दी दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया। और उस समय जो कॉल्टन की खामोशी थी वो उसकी आवाज़ से कहीं ज़्यादा भारी लग रही थी। टॉड कहते हैं कि एक बार पहले भी केजी, जो उनकी पहली बेटी थी, उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम लगभग 2 महीने बाद उन्होंने अपने एक बच्चे को खो दिया था और वही डर अब उन्हें फिर से सता रहा था। और कॉल्टन का फेस देखकर मैं बस यही पूछ रहा था, हे भगवान, आप क्या कर रहे हो? क्या आप इस बच्चे को भी लेना चाहते हो? रिपोर्ट्स आई और पता लगा कि उसे अपेंडिक्स था और कॉल्टन्स अपेंडिक्स नाउ रप्चर्ड। डॉक्टर ने कहा इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ेगा। कॉल्टन को जब सर्जरी रूम में ले जाया जा रहा था वो ज़ोर से चिल्ला रहा था, डैडी प्लीज़ मुझे मत ले जाने दो। और मैं बस भगवान पे गुस्सा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मैं उनसे नाराज़ था, मैं उन पर चिल्ला रहा था, ये है तुम्हारा न्याय? इस तरह से तुम अपने बच्चों को देखते हो, उनकी देखभाल करते हो, और अब तुम मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहते हो। लगभग 20 मिनट बाद नर्स बाहर निकली और उसने बुलाया कि आपको आपका बेटा याद कर रहा है। जब दोनों हस्बैंड वाइफ सर्जरी रूम में जाते हैं तो कोल्टन उनसे कहता है कि डैडी, मैं बिल्कुल मर चुका था। कॉल्टन अब हॉस्पिटल से घर आ गया था, सब कुछ अच्छा था और 1-2 वीक ऐसे ही निकल गए इस खुशी में कि उनका बच्चा बच गया था। एक दिन ऐसे ही टॉड बर्पो अपनी बेटे से बात कर रहे थे, हे कोल्टन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो कोल्टन कहता है, डैडी, क्योंकि मैं शेयर नहीं करता। जीसस ने मुझे समझाया कि मुझे अच्छा बनना चाहिए, लेकिन उसे बच्चा समझकर किसी ने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और उसी वीक टाउन में किसी की डेथ हो गई और उन्हें फ्यूनरल पे जाना था। जब ये वर्ड कॉल्टन ने सुना तो उसने कहा, ये क्या होता है? और टॉड बर्पो ने उसे समझाया कि जब कोई मर जाता है तो उसे फाइनल गुड बाय के लिए हमें प्रेयर करते हैं। तो कॉल्टन कहता है कि क्या उसकी हार्ट में जीसस हैं? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वह हेवन कैसे जाएगा?
और फिर बच्चा समझकर कॉल्टन की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कॉल्टन की सर्जरी को इस तरह 4 महीने निकल गए थे और किसी ने भी बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और फिर एक दिन जब वो एक ट्रैवल पे, एक टूर पे निकले और गाड़ी में बात कर रहे थे, तब कॉल्टन ने कहा कि जीसस ने डॉक्टर की हेल्प से मुझे बचाया और जीसस ने मुझे अपनी गोद में बैठाया और उनके पास बहुत सारी एंजल्स थी जो मेरे लिए गाना गा रहे थे क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। तब मिस्टर टॉड और उनकी वाइफ ये सुनकर चौंक गए और उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे, क्या तुमने कोई सपना देखा था? कॉल्टन कहता है नहीं, मैं तो अपनी बॉडी से बाहर निकल गया था और जब मैं बाहर निकला तो मैंने ऊपर से देखा कि डॉक्टर मेरी बॉडी पे काम कर रहे थे। और फिर मिस्टर टॉड और उनकी वाइफ पूछती हैं तो हम कहाँ थे? कॉल्टन कहता है मैंने आपको भी देखा, पापा एक छोटे से रूम में मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे और आप किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, आप परेशान थी। और ये सुनकर दोनों चौंक गए कि ये सब बातें कॉल्टन को कैसे पता। मिस्टर टॉड ने अकेले में कॉल्टन से बात करने का डिसाइड किया और उन्होंने जब अपनी कन्वर्सेशन शुरू की तो कॉल्टन ने कहा कि आपको पता है जीसस के एक भाई भी हैं, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे भी मिला था। हे डैड, जीसस के पास तो एक हॉर्स है, रेनबो हॉर्स, और वहाँ बहुत सारे कलर थे, बहुत सारे, जैसे मैंने कभी नहीं देखे। मिस्टर टॉड पूछते हैं कहाँ कॉल्टन? हेवन में डैड, वहाँ सारे रेनबो कलर एक साथ थे। और अब मिस्टर टॉड को थोड़ा आश्चर्य होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कॉल्टन से पूछा कि तुमने क्या हेवन देखा? कॉल्टन कहता है जीसस की आंखें बहुत सुंदर थीं, उनके बाल ब्राउन थे, उनके चेहरे पे भी बाल थे, वो बहुत सुंदर थे। ऐसे लग रहा था जैसे कॉल्टन अपनी उन यादों को बहुत एंजॉय कर रहा है। उसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी जब वो ये बता रहा था। उनके कपड़े वाइट थे लेकिन उनमें एक पर्पल लाइट थी, पर्पल रोशनी। और जब शोंजा घर आई तो दोनों हस्बैंड वाइफ कॉल्टन से इस बारे में बात करना चाहते थे। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि शायद कॉल्टन हेवन जाकर आया है। कॉल्टन ने कहा पापा वो बिल्कुल स्कूल जैसा था और जीसस मेरे टीचर थे, वहाँ पे और भी बच्चे थे। और डैडी, हेवन में तो सब एंजल जैसे ही दिखते हैं, उन सबके सर पे एक हैलो है, एक लाइट है। मिस्टर टॉड ने पूछा लेकिन कॉल्टन तुम कितनी देर के लिए हेवन में थे? डैड शायद 3 मिनट। कॉल्टन ने कहा हे डैडी, क्या आपके कोई ग्रैंडपा थे जिनका नाम बॉब था? वो बहुत अच्छे हैं। और अब मिस्टर टॉड शॉक में थे क्योंकि वो उनकी मदर के डैडी थे। कॉल्टन ने कहा मैंने बॉब को देखा, मैं उनसे मिला और मैं उनके साथ था। कॉल्टन ने अपनी मम्मी से कहा मम्मी मेरी 2 सिस्टर्स हैं। उसकी मम्मी ने कहा नहीं, तुम्हारी सिर्फ एक सिस्टर है कैजी। कॉल्टन ने फिर जोर देकर कहा नहीं, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, क्या आपको याद नहीं, एक आपके टमी में ख़त्म हो गया था, वो भी मेरी सिस्टर थी और है। शोंजा ये सुनकर बस शॉक में थी कि हमारा होने वाला बेबी एक गर्ल थी। ऐसी बहुत सारी बातें कॉल्टन ने अपने मम्मी डैडी को बताई, ऐसी बातें जो उसने कभी सुनी भी नहीं थी और ना ही वो जानता था। डैडी, जब मैं हेवन में गया एक छोटी सी लड़की भाग कर आई और उसने मुझे हक किया। उसकी मम्मी पूछती है कि उस लड़की का नाम क्या था? आई डोंट नो, आपने उसका नाम नहीं रखा, इसलिए उसका कोई नाम नहीं। कॉल्टन ने कहा हे डैडी, जीसस अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और हमें भी उनसे उतना ही प्यार करना चाहिए। इस बुक पे, इस नियर डेथ एक्सपीरियंस पे एक मूवी बनी है, हेवन इज़ फॉर रियल। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच। थैंक यू।